अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान के पांचवें बड़े शहर में मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया है। 25 लाख आबादी के इस शहर गुजरांवाला में ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ये मंसूबा कितने अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा और इसके साथ साथ ये रोजाना कितने हजार मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट की सहूलियत देगा, ये आपसे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में आपको यही बताएंगे कि पाकिस्तान में मौजूद जो 5 बड़े मास ट्रांजिट के मंसूबे हैं उनमें से सबसे ज्यादा मुसाफिर किस मंसूबे से इस्तेफादा कर रहे हैं, वो किस शहर में है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा में 7 करोड़ से ज्यादा जंगली जैतून के पौधे हैं। उन्हें हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ्टिंग के जरिए अच्छी क्वालिटी के जैतून के पौधे में कन्वर्ट कर रही है। इस साल 2 लाख मजीद पौधों को कन्वर्ट करना था, 1.5 लाख को अब तक कर लिया गया है। मजीद क्या पोटेंशियल है ये आज की वीडियो में जानेंगे, लेकिन चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की जानिब। पाकिस्तान के 5वें बड़े शहर गुजरांवाला में मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया है। ये 31 किलोमीटर तवील होगा। इसके ऊपर 25 स्टेशन बनेंगे और 4 अंडरपासेस भी कंस्ट्रक्ट होंगे। 16 सिग्नल पॉइंट्स बनाए जाएंगे, 2 बस डिपो होंगे और मजीद इसके अंदर 51,000 शहरी एक जगह से दूसरी जगह तक मुसाफत तय कर सकेंगे। और इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर 62 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उम्मीद है कि ये अगले साल के इख्तिताम तक मुकम्मल भी हो जाएगा। एक हिसाब से ये पूरा गुजरांवाला शहर कवर करेगा। किस तरह? ये चंदा किला से शुरू होगा, फिर सियालकोट बाईपास, शेखपुरा मोड़, रेलवे स्टेशन, इंडस्ट्रियल स्टेट और राहूवाली गेट तक जो है इसने जाना है। गुजरांवाला के लिए ये एक अच्छी खबर है। और फिर इस मंसूबे के अंदर 36 इलेक्ट्रिक बसेस इस्तेमाल होंगी। इसके साथ साथ 4 मॉडर्न एसआरटी ट्राम्स भी इसमें इस्तेमाल होंगी। जी हाँ, वही इलेक्ट्रिक ट्राम जो पहले लाहौर कैनाल पे चलनी थी, हमने चाइना से मंगवाई थी, अब वो लाहौर कैनाल की बजाय गुजरांवाला में चलेगी। ये पहला मौका है कि कोई चीज़ लाहौर से गुजरांवाला जा रही है, वरना तारीख में हमेशा यही होता आया है कि गुजरांवाला के मंसूबे लाहौर शिफ्ट हो जाया करते थे, गुजरांवाला के फंड्स कहीं और लग जाते थे, लाहौर आ जाते थे, गुजरांवाला में नहीं लगते थे। लेकिन अब की दफ़ा ये लाहौर का जो मंसूबा है वो गुजरांवाला शिफ्ट किया गया, एक अच्छा आगाज़ है। अब पाकिस्तान में देखा जाए तो ये 5वां रैपिड बस का मंसूबा होगा। सबसे पहले लाहौर में शुरू हुआ ऑब्वियसली, उसके बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, उसके बाद पेशावर, कराची और अब ये जाकर गुजरांवाला में शुरू हो रहा है। अगर बात करें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रोज़ाना किस मंसूबे से लोग इस्तेफादा करते हैं तो वो पेशावर रैपिड बस ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है, जिसे पेशावर जू भी कहते हैं। इसमें रोज़ाना 3,45,000 मुसाफिर सवार होते हैं और जनवरी 2025 को इसने 300 मिलियन टिकट्स फरोख्त करने का रिकॉर्ड कायम किया, यानी कि 30 करोड़ मुसाफिरों ने सफ़र कर लिया था। इसके अलावा ये पाकिस्तान का वाहिद मंसूबा है कि जिसके अंदर आप साइकिल भी ले सकते हैं रेंट के ऊपर। तो 2,24,000 लोगों ने साइकिल रेंट पे लेकर थोड़े से किराए पर 10 रुपये किराया उसका एक जगह से दूसरी जगह सफ़र किया है। ये इसलिए निस्बतन कामयाब है कि इसके अंदर सिर्फ एक रूट नहीं बनाया गया, जैसे लाहौर के अंदर रूट है, इस्लामाबाद में रूट है। इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि शहर भर से मेट्रो बसेस जो हैं वो अपनी अपनी सवारियां लेकर आती हैं और फिर इस मेन कॉरिडोर के अंदर शामिल हो जाती हैं और उसी तरह इससे निकल के पूरे शहर में फैल जाती हैं। इस वजह से दूर दराज के जो लोग हैं वो भी मेट्रो बसेस के ज़रिए, इन्हीं बसेस के ज़रिए इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये जो निज़ाम आ रहा है ये एक हिसाब से बहुत अच्छा है। लोग लाखों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर इनसे इस्तेफादा करते हैं। जो ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर है उसमें रोज़ाना कोई 1.5 लाख 1,65,000 मुसाफिर ट्रैवल करते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा ये आसानी का बायस है। शहरों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती है, जो रश होता है उसमें कमी वाक़ई होती है और स्पेशली इन स्टेशंस के साथ साथ जो बिजनेस हब्स हैं वहाँ के लोग तो अब अपनी सवारी पर जाते ही नहीं हैं। अब बात करें ये जो बस रैपिड ट्रांसपोर्ट मंसूबा जिसमें ट्राम भी शामिल है, ये 1 किलोमीटर पे 2 अरब रुपए की लागत से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यानी कि इसकी लेंथ टोटल 31 किलोमीटर है और लागत इस पे 62 अरब 70 करोड़ रुपए आएगी।
اس کے مقابلے میں اگر یہاں پر اورنج لائن ٹرین جیسا کوئی منصوبہ بنایا جاتا تو وہ 10 ارب روپے فی کلومیٹر میں کنسٹرکٹ ہونا تھا۔ پاکستان جیسے وسائل والے ملک کے لیے اسی طرح کے کم خرچ بالا نشین جو منصوبے ہیں وہی بہترین ہے، حکومت کی جیب پر بھی بھاری نہ ہو اور عوام بھی کم کرائے میں سفر کر سکیں۔ آئے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ خیبر پختونخوا میں 7 کروڑ جنگلی زیتون کے درخت ہیں اور پاکستان بھر میں ان کی تعداد 10 کروڑ ہے۔ ان جنگلی زیتون کے درختوں پر یا تو پھل لگتا نہیں ہے، اگر لگے تو بہت چھوٹے سائز کا ہوتا ہے، اس سے بہت تھوڑا تیل نکلتا ہے، لیکن اگر ان جنگلی زیتون کے درختوں کو عام فارمی زیتون کے ساتھ گرافٹ کر لیا جائے، کلمے لگا لی جائیں، تو بہترین پیداوار دیتے ہیں۔ اس سلسلے کا آغاز خیبر پختونخوا کی حکومت کر چکی ہے۔ 4 لاکھ سے زیادہ جنگلی زیتون کے درخت پہلے گرافٹ کر چکے ہیں۔ اس سال میں 2 لاکھ مزید جنگلی زیتون کے درختوں کو گرافٹ کرنا تھا، ان میں سے 1.5 لاکھ درختوں کو گرافٹ کر لیا گیا ہے۔ خیبر ایجنسی پہلے جو ہوتی تھی اب خیبر ضلع ہے، باجوڑ ضلع جو ہے، اورکزئی اور محمد، ان 4 اضلاع کے اندر یہ 1.5 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کیا گیا ہے اور امید ہے اس سال کے اینڈ تک پورا 2 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کر لیا جائے گا۔ تو پاکستان میں صدیوں سے زیتون موجود ہے، یعنی اگر یہاں پر جنگلی زیتون ہو رہا ہے اٹ مینز یہاں پر زیتون کاشت کیا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، ہمارا پوٹھوار کا علاقہ، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اس تمام ایریے کے اندر زیتون کئی ہزار سال سے ہو رہا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے کسانوں کو اس اہم ریسورس کا پتہ نہیں تھا۔ ہم نے اس کی پراپر فارمنگ پاکستان میں سن 2012 میں شروع کی، وہ بھی اٹلی کے تعاون سے ہم نے یہ کام کا آغاز کیا، اور پھر آہستہ آہستہ اب پاکستان میں کوئی 80 لاکھ سے زیادہ درخت تو نئے لگ چکے ہیں زیتون کے، جو پراپر فارمز میں لگے ہیں۔ ان کے پیرلل اب صوبائی حکومتیں یہ کوشش بھی کر رہی ہیں کہ جن علاقوں میں زیادہ تعداد کے اندر جنگلی زیتون موجود ہے ان کو گرافٹ کیا جائے تاکہ اسی پودے سے جلدی پھل لے لیا جائے۔ عام پودا جو ہے اسے لگانے کے بعد کوئی 4-5 سال جا کے آپ کو پھل ملتا ہے، گرافٹ کیے ہوئے پودے سے آپ کو 3 سال ہی پھل مل جاتا ہے۔ پھر اس پھل سے ریونیو بڑھتا ہے، اس کے اوپر کوئی اتنی کیئر ٹیکنگ نہیں ہوتی، سخت جان پودا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام وہ فوائد ہیں جو ہم لے سکتے ہیں، اور پھر اس گرافٹڈ پودے سے آپ کو اچھی کوالٹی کا تیل بھی ملتا ہے۔ تو اگر جو لوگ اس طرح سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں وہ خیبر پختونخوا کو جو محکمہ زراعت ہے اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے پشاور میں جو اولیو کا انسٹیٹیوٹ ہے ترناب کے مقام پر، وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ پنجاب میں باری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں سی فوڈ کا ادارہ ہے، اسی طرح بلوچستان میں بھی ایک ادارہ ہے، آپ وہاں جا کر یہ تمام ہیلپ لے سکتے ہیں۔